जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधाष्टमी व्रत महोत्सव की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सभी को आने वाली श्री राधाष्टमी व्रत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्री राधाष्टमी व्रत के दिन श्री राधा रानी जी को कितनी बार भोग लगाया जाता है और किस किस चीज़ का भोग लगाना जरूरी होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इस वर्ष 2024 में श्री राधाष्टमी का व्रत 11 सितंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। श्री राधाष्टमी का व्रत भक्त श्रद्धा भावना से रखते हैं और राधा रानी की कृपा को प्राप्त करते हैं। द्वापर युग में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री राधा रानी जी का अवतार हुआ था और श्री राधा रानी जी का अवतार दोपहर को 12 बजे हुआ था। उस दिन सोमवार था और श्री राधाष्टमी का व्रत ही हमारे हिंदू धर्म में एकमात्र ऐसा व्रत है जो कि दोपहर 12 बजे खुल जाता है। तो अब हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि श्री राधाष्टमी व्रत के दिन आपने श्री राधा रानी सरकार को 3 समय जो भोग लगाना है वो किस किस वस्तु का भोग लगाना है, क्या जरूरी होता है और क्या क्या आप अपनी खुशी से कर सकते हैं, ये सारी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि श्री राधाष्टमी व्रत 11 सितंबर दिन बुधवार को जब आप सुबह श्री राधा रानी सरकार का पूजन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन करते हैं, उस समय सुबह का पूजन तो आपने वैसे ही करना है जैसे आप प्रतिदिन पूजन करते हैं। और इस समय जो आपने भोग लगाना है वो आपने दूध और फल का भोग लगाना है। जी हाँ, आपने दूध और फल का भोग लगाना है। दूध मीठा होना चाहिए और हल्का गर्म दूध होना चाहिए, ज़्यादा गर्म ना हो और ठंडा भी ना हो। दूध में चीनी डालनी है और ये दूध गाय का भी हो सकता है। अगर गाय का दूध आपको नहीं मिलता तो आप भैंस का दूध भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो दूध और साथ में किसी भी फल का आपने श्री राधा रानी सरकार को भोग लगाना है, भगवान श्री कृष्ण जी को भोग लगाना है। आपने ये भोग लगा दिया, उसके बाद जब आप पूजा पाठ सब कुछ कर लेते हैं उसके बाद आपने ये प्रसाद रूप में खा लेना है। जी हाँ, दूध जो आपने भोग लगाया है, फल का जो आपने भोग लगाया है उसे आप प्रसाद रूप में खा लीजिए। तो सुबह आपने इस तरह से दूध और फल का भोग लगाना है। तो इसके बाद बात आती है कि श्री राधा रानी सरकार का अवतार दोपहर 12 बजे हुआ है। दोपहर 12 बजे श्री राधा रानी जी की पूजा आराधना की जाती है। वो पूरे विधि विधान से होनी चाहिए, पूरी सामग्री आपके पास होनी चाहिए। ज़्यादा कुछ ऐसी सामग्री नहीं है जो आपको नहीं मिल सके। तो उसके बारे में हमारे चैनल पर वीडियो डाली हुई है कि श्री राधा रानी सरकार की पूजा कैसे करें, पूजा की सामग्री कौन सी होती है, वो आप देख सकते हैं। अब दूसरी बार की भोग की बात आती है। दोपहर 12 बजे जब श्री राधा रानी जी का अवतार होता है उस समय आपने श्री राधा रानी सरकार का पूजन करना है। उसके बाद आपने क्या भोग लगाना है ये बात आप पूरे ध्यान से सुने, क्योंकि दोपहर को जो कुछ आप भोग लगाते हैं उसी को बाद में प्रसाद रूप में खाना है। तो अभी व्रत ये दोपहर के 12 बजे ही खुल जाता है। तो दोपहर 12 बजे आपने सबसे पहले किस चीज़ का भोग लगाना है, पहले तो आपने सुबह की तरह ही दूध और फल का भोग लगाना है। ये बात आप पूरा ध्यान रखें कि पहले दूध और फल का भोग लगाना है। दूध और फल का आपने भोग लगा लिया, इसके बाद आपने किस चीज़ का भोग लगाना है ये बात आप ध्यान से सुने। श्री राधा रानी सरकार को अरबी की सब्जी काफी अच्छी लगती है। श्री राधा रानी सरकार को अरबी की सब्जी सबसे ज्यादा प्रिय लगती है। तो आपने अरबी की सब्जी बनानी है, उसका भोग दोपहर को आपने लगाना है। साथ में आप रोटी भी बना सकते हैं या चाहें तो आप पूड़ी भी बना सकते हैं, क्योंकि अकेली सब्जी का भोग तो लगाया नहीं जा सकता। तो आप साथ में रोटी भी बना सकते हैं और आप चाहें तो पूड़ी भी बना सकते हैं। इसके साथ आपने खीर का भोग भी लगाना है। जी हाँ, खीर भी श्री राधा रानी जी को काफ़ी प्रिय है। इसके साथ श्री राधा रानी जी को सबसे प्रिय है मीठा पान। जी हाँ, मीठा पान श्री राधा रानी सरकार को सबसे प्रिय है। आप बाजार से मीठा पान मंगवा सकते हैं। बाजार से आप जब पान लेने जाएं तो वहाँ आप कह दीजिए कि केवल मीठा पान चाहिए, ये भगवान को भोग लगाना है। तो कम से कम 2 मीठे पान आप लेकर आ सकते हैं।
2 या इससे ज़्यादा आप लेकर आना चाहें तो 7, 9, 11, 21 या इससे ज़्यादा कुछ आप जो चाहते हैं वो लेकर आ सकते हैं। कम से कम 2 पान होने चाहिए। अब यहाँ पर ये बात आती है कि मान लीजिए आपके आसपास कहीं पान नहीं मिलते हैं, तो आप चिंता मत कीजिए, आप पान का भोग मत लगवाइए। आप मानसिक रूप से श्री राधा रानी सरकार को पान का भोग लगा सकते हैं। मन की भावना से आप पान का भोग लगा सकते हैं। तो दोपहर को आपने इन चीज़ों का तो भोग लगाना ही है, ये तो ज़रूरी है। इसके अलावा अब जो बात आती है, आपके मन में भावना आ गई कि आपने मटर पनीर की सब्जी का भोग लगाना है, चावल का भोग लगाना है, मीठे चावल का भोग लगाना है, राजमा चावल का भोग लगाना है, कढ़ी चावल का भोग लगाना है। जो कुछ भी आपके मन में प्रेरणा आ रही है वो श्री राधा रानी सरकार की प्रेरणा है। आपके मन में जो कुछ भी भावना आए वो आप दोपहर को इन चीज़ों के साथ भोग अवश्य लगवाएं, क्योंकि आपके मन में जो भी भावना आएगी, जो भी आपके मन में विचार आएगा, वो श्री राधा रानी सरकार की इच्छा है, वो आपसे ये सब कुछ स्वीकार करना चाहती हैं। तो आपने जो आपके मन में बातें हैं, जो आपके मन में इच्छित वस्तुएं हैं, उनका भोग भी आप लगवा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, किसी भी चीज में प्याज और लहसुन बिल्कुल भी आपने नहीं डालना है। प्याज और लहसुन का किसी चीज में आप प्रयोग करेंगे तो आपको पाप लगेगा। तो किसी चीज में प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। तो आपने ये दोपहर को भोग लगाना है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने सब कुछ भोग लगा दिया। पहले आपने दूध और फल का भोग लगाया है, बाद में आपने रोटी पूड़ी और साथ में अरबी की सब्जी का भोग लगाया है, खीर का भोग लगाया है, पान का भोग लगाया है। इसके अलावा जो कुछ आपके मन में इच्छा हो वो सब कुछ आपने भोग लगा दिया। भोग लगाने के बाद आपने सब कुछ पूरा नियम पूर्वक पूजा आराधना कर ली है, श्री राधा रानी सरकार की आरती आपने कर ली है। इसके बाद आपने पहले क्या करना है, आपने जो दूध और फल का पहले भोग अभी लगाया है उसे आपने प्रसाद रूप में खा लेना है। जितनी भी वस्तुओं का आपने भोग लगाया है उसमें से पहले आपने दूध और फल को लेना है, वो प्रसाद आपने लेना है, परिवार वालों को देना है। जैसे ही आप दूध का प्रसाद पिएंगे, फल का प्रसाद खाएंगे, उसी समय आपका श्री राधाष्टमी का व्रत खुल जाएगा। जी हाँ, ये व्रत दोपहर को 12 बजे खुल जाता है, वो हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो ये प्रसाद आपने खा लिया, इसके बाद उसी समय व्रत खुल जाएगा। उसके बाद आप सारा दिन कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, लेकिन प्याज और लहसुन वाला कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब आपने जो बाद में मटर पनीर, आलू मटर, राजमा चावल, कढ़ी चावल, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, कुछ भी जो कुछ भी आपने भोग लगाया है, या मान लीजिए आपने 56 भोग भी लगाए हैं, वो आप अब सब कुछ खा सकते हैं, कुछ भी खाने की मनाही नहीं है। तो दोपहर को इस तरह से आपने श्री राधा रानी सरकार को इन चीजों का भोग लगाना है। अब मान लीजिए कुछ लोग घर से बाहर होते हैं, वो घर में नहीं होते, हो सकता है वो नौकरी पर हों, कई महिलाएं नौकरी पर गई होती हैं, तो उस समय आप क्या करें, तो आपने दोपहर को 12 बजे मन ही मन श्री राधा रानी सरकार को इन सभी वस्तुओं का भोग लगाना है। आप सुबह जब ऑफिस में जाती हैं या आप जाते हैं तो उस समय आप सुबह कुछ फल अपने साथ लेकर जरूर जाएं। दोपहर 12 बजे आप मन ही मन श्री राधा रानी सरकार को इन फलों का भोग लगा दीजिए। आपका व्रत दोपहर 12 बजे इन फलों का भोग लगाने के साथ ही खुल जाएगा। आप दोपहर को आपने 12 बजे श्री राधा रानी सरकार को फल का भोग लगा दिया, बाद में आप प्रसाद रूप में इसे खा लीजिए, आपका व्रत खुल जाएगा। जब शाम को आप वापस घर में आते हैं उस समय आप जो कुछ भी चाहें, आपके मन में जो भी भावना हो वो आप सब कुछ भोग अवश्य लगवाएं, क्योंकि दोपहर को आपकी मजबूरी थी, आप घर पर नहीं थे, लेकिन जब आप घर पर आ जाएं उस समय आप सब कुछ भोग अवश्य लगवाएं। जो कुछ हो सकता है वो भोग जरूरी लगवाएं। अगली बात अब आती है कि ये तो दूसरे समय के भोग की बात हो गई, अब आती है तीसरे समय की भोग की बात। तो सायंकाल में जब अंधेरा हो जाता है, जब आप अपने घर में भगवान श्री राधा कृष्ण जी का पूजन प्रतिदिन करते हैं, उसी समय आप श्री राधा रानी सरकार को किसी भी मिठाई का भोग अवश्य लगवाएं।
क्योंकि श्री राधाष्टमी व्रत के दिन दोपहर 12 बजे तक तो व्रत रखा जाता है। उसके बाद महोत्सव मनाया जाता है, श्री राधा अष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। तो सायंकाल में आप किसी न किसी मिठाई का भोग आप अवश्य लगवाएं। आप चाहें तो अपने घर में भी कुछ मीठा बनाकर भोग लगवा सकते हैं, लेकिन ये अलग से आपने भोग लगाना है। जो दोपहर का भोग था वो अलग था, लेकिन सायंकाल का जो भोग है वो अलग होना चाहिए। तो सायंकाल का भोग भी आपने जरूर लगवाना है। अब ये बात आती है कि आप केक का भोग लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो आप दोपहर या शाम जब भी चाहें श्री राधा रानी को केक का भोग लगा सकते हैं, लेकिन कुछ नियम हैं। उस केक में अंडा नहीं होना चाहिए, बिना अंडे वाला केक होना चाहिए। केक को आपने चाकू से नहीं काटना है, चम्मच से श्री राधा जी को भोग आपने लगाना है। केक के ऊपर आपने श्री राधा रानी जी का नाम नहीं लिखवाना, केक के ऊपर श्री राधाष्टमी भी नहीं लिखवाना, केक के ऊपर कुछ भी नहीं लिखना है। अगली बात, केक काटते समय आपने किसी मोमबत्ती को नहीं जलाना है, किसी मोमबत्ती को नहीं बुझाना है। उस समय आपने केवल एक दीपक श्री राधा रानी जी के चित्र के सामने, उनकी मूर्ति के सामने जलाना है। दीपक जलाना है, बुझाना कुछ भी नहीं है। तो ये केक के भोग लगाने के नियम हैं। तो श्री राधाष्टमी व्रत में आप ये सब कुछ भोग 3 समय अवश्य लगवाएं। हो सकता है आपके यहाँ पर अरबी की सब्जी मान लीजिए नहीं भी मिलती, तो आप किसी और सब्जी का भोग लगा सकते हैं। तो सारा कुछ आपको बता दिया गया है, हर जानकारी आपको दे दी गई है। फिर भी आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी शंका हो, तो हमारा मोबाइल नंबर आप सामने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। फोन कीजिए, सारी जानकारी अवश्य लीजिए। लेकिन श्री राधाष्टमी का व्रत आप जरूर रखिए, पूरी श्रद्धा भावना से रखिए, क्योंकि 12 वर्ष तक श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखने से जो फल मिलता है वही फल केवल एक बार श्री राधाष्टमी का व्रत रखने से मिल जाता है। 12 वर्ष आप सभी एकादशी के व्रत रखते हैं, उससे जो फल मिलता है वही फल केवल एक बार श्री राधाष्टमी का व्रत रखने से मिल जाता है। तो व्रत जरूर रखें, पूरी श्रद्धा भावना से रखें। श्री राधा रानी सरकार की आपको बहुत ज्यादा कृपा की प्राप्ति होगी, मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, दुख दूर हो जाते हैं। लेकिन श्रद्धा भावना से व्रत रखना आवश्यक होता है। श्री राधाष्टमी व्रत से संबंधित और काफ़ी वीडियो हमारे चैनल पर आई हुई हैं, उन सभी वीडियोस को आप जरूर देखें, आपको अलग अलग तरह की जानकारी मिल जाएगी। तो आज की इस विशेष वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। श्री राधा रानी सरकार की, भगवान श्री कृष्ण जी की श्री राधाष्टमी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधाष्टमी व्रत महोत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।